नमस्कार, मैं अमित झा सिम्बायोसिस ITI कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ड्रिलिंग मशीन। आज हम ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैकेनिकल सेक्टर में ड्रिलिंग मशीन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में मैकेनिकल सेक्टर में ड्रिलिंग मशीन को देखा जाता है। आइए जानते हैं ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ड्रिलिंग मशीन किसे कहते हैं? ड्रिल द्वारा किसी धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसे ड्रिल मशीन कहते हैं। इसके ऊपर टेपर शैंक और पैरेलल शैंक ड्रिल बांधकर प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन पर ड्रिलिंग के अलावा जो और ऑपरेशन किए जाते हैं निम्न हैं। जैसे ऑपरेशन जो किए जाते हैं जैसे रीमिंग, काउंटर शिंकिंग, काउंटर बोरिंग और टैपिंग। आइए जानते हैं आगे। ड्रिल मशीन दो प्रकार की होती हैं। ड्रिल मशीनों के प्रकार के बारे में जानते हैं। दो प्रकार की ड्रिल मशीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जानते हैं। पहली होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है इसके बारे में जानें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह वजन में हल्की होती हैं। इनमें 12 मिलीमीटर तक के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। यह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि इसमें कितने साइज तक का ड्रिल बांधा जा सकता है। 12 मिलीमीटर तक के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। इन मशीनों को किसी भी एक जगह फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन मशीनों को ये हैंड ड्रिल मशीन है इसलिए इनको एक जगह फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन मशीनों के द्वारा जो सुराख किए जाते हैं, इन मशीनों द्वारा जो सुराख किए जाएंगे वह शुद्ध नहीं होते हैं। इनकी गति निश्चित होती है। इनमें एक से ज़्यादा गतियाँ नहीं होती हैं, ये फिक्स होती हैं। आइए जानते हैं अगला पॉइंट। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन चित्र में आप देख सकते हैं नीचे। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन आप लोगों ने वर्कशॉपों में ये जरूर देखी होंगी और ITIs में भी देखी होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस प्रकार की मशीनों को वर्कशॉप में फर्श के ऊपर स्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। जॉब को इन मशीनों के पास ले जाते हैं ताकि ड्रिलिंग आदि क्रियाएं की जा सकें। यह हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं। हैवी ड्यूटी यानी वजनदार काम करने वाली, भारी काम करने के लिए जिन मशीनों का उपयोग करते हैं वो हैवी ड्यूटी मशीनें कहलाती हैं। इन पर छोटे व बड़े साइज के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। इनमें छोटे और बड़े दोनों ही साइज के ड्रिलों को हम बांध सकते हैं। यह भारी मशीनें होती हैं। इन्हें केवल बिजली के द्वारा चलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं पीछे एक मोटर लगी हुई है। इन्हें जो फीड दी जाती है, जो इसके RPM बनाए जाते हैं वो विद्युत मोटर के द्वारा बनाए जाते हैं। इनसे टैपिंग भी की जाती है क्योंकि इनमें उल्टा घूमने की व्यवस्था होती है। ये मशीनें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही साइड चलाई जा सकती हैं, जिसके द्वारा किए गए सुराख शुद्ध होते हैं। इसके द्वारा जो सुराख किए जाते हैं वो निश्चित रूप से शुद्ध होते हैं और उनका साइज सही प्राप्त होता है। इन मशीनों में अलग अलग प्रकार की स्पीडें प्राप्त की जा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में कौन पुली लगी हुई है। एक कौन पुली इसी टाइप से इधर भी लगी हुई होती है जो मशीन स्पैंडल से जुड़ी होती है और बेल्ट के द्वारा हम इसकी गति को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगला इसके आगे। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनें मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जानते हैं। पहला है हैंड ड्रिलिंग मशीन। आप चित्र में देख सकते हैं हैंड ड्रिल मशीन। ये लगभग सभी ने देख रखी होगी। जानते हैं हैंड ड्रिलिंग मशीन के बारे में।
हैंड ड्रिलिंग मशीन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इन मशीनों को हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं इन मशीनों के बारे में। इन मशीनों को मानवीय शक्ति से चलाया जाता है। इनका उपयोग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन लोग करते हैं। जो कारपेंट्री का और इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, आप लोगों ने उनके पास यह मशीन देखी होगी। इनमें जो ड्रिल उपयोग किए जाते हैं वह केवल 6 mm तक के ड्रिलों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो ड्रिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, वो सिर्फ 6 mm तक के ड्रिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कार्य करते समय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे कार्य करते समय बहुत सावधानी से कार्य करना होता है, क्योंकि इसमें कार्य करते समय चोट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। आइए जानते हैं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन देख सकते हैं आप। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन हैंड मशीन की तरह होती है, लेकिन इन मशीनों के पीछे एक ब्रेस्ट लगा होता है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये मशीन में एक ब्रेस्ट लगा होता है, इसलिए इसका नाम ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन होता है। इसके द्वारा कंधे से जब ड्रिल किया जाता है तो इसके द्वारा कंधे से प्रेशर दिया जाता है। इसमें कंधे द्वारा इससे प्रेशर दिया जाता है। इनका उपयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। ये जो पीछे ब्रेस्ट लगा हुआ है, इसे कंधे के द्वारा प्रेशर देकर इसे हैंड फीड द्वारा ड्रिल किया जाता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। आइए अगला जानते हैं रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ये चित्र में आप देख सकते हैं रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ये कारपेंटर लोगों के पास में आपने पहले ही देखी होगी, जानते हैं इसके बारे में। यह भी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है। इसके द्वारा 12.5 मिलीमीटर तक के सुराख किए जाते हैं। इसमें ड्रिल चक नहीं होता है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये ड्रिल चक नहीं होता है। इसके लिए इन पर स्क्वायर हेड, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें एक स्क्वायर कर्व कटा हुआ होता है, स्क्वायर स्लॉट बनी हुई होती है। और इनमें जो ड्रिल का हम इस्तेमाल करते हैं वो स्क्वायर हेड ड्रिलों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायरेक्ट इसमें फंसा दिए जाते हैं। इन्हें मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है, मतलब कि इंसान के द्वारा हाथ की ताकत से इनको चलाया जाता है। किसको? रैचेट ब्रेस्ट ड्रिल मशीन को। यहाँ ये ब्रेस्ट लगा है, इसमें कंधे के द्वारा प्रेशर दिया जाता है, यहाँ पर हाथ से पकड़कर इसको घुमाया जाता है, तब ये मशीन काम करती है। इसका भी इस्तेमाल पतली सीटों पर या कारपेंटर लकड़ी वगैरह में होल करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। इलेक्ट्रिक यानी कि आप समझ गए होंगे, बिजली से चलने वाली। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह विद्युत मोटर से चलाई जाती है। इसमें विद्युत मोटर लगी होती है जिससे ये चलाई जाती है। इन मशीनों की गति अधिक होती है। इन और मशीनों की अपेक्षा इस मशीन की जो स्पीड होती है, आरपीएम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। इनका उपयोग करना आसान होता है। यह मशीनें एसी और डीसी, मतलब कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में ही मिलती हैं। दोनों ही तरीके की मोटरों में यह आती है। यह मशीनें अलग अलग प्रकार की गति प्रदान कर सकती हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में जाना। आइए जानते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। इनमें एक होती है लाइट ड्यूटी, दूसरी होती है हैवी ड्यूटी। अगर मैं आपको लाइट ड्यूटी मशीन के बारे में बताऊं तो इस मशीन में लाइट ड्यूटी जो मशीन होती है उसमें 110 से 220 वोल्ट तक चलाया जा सकता है। जो मशीन लाइट ड्यूटी होती हैं उनको 110 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक चलाया जा सकता है, तथा इनमें 20 मिलीमीटर तक के ड्रिल बांधे जा सकते हैं। इन मशीनों की गति एक समान रहती है। जो मशीनें लाइट ड्यूटी मशीनें होती हैं इनकी गति एक समान रहती है। 12 मिलीमीटर के इनमें ड्रिल बांधे जा सकते हैं। अब जानते हैं हम हैवी ड्यूटी मशीन के बारे में।
इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में ही हैवी ड्यूटी मशीनें भी होती हैं। हैवी ड्यूटी मशीनें वे होती हैं जिनमें इनको चलाने के लिए हमें 220 से लेकर 250 वोल्ट तक 50 वोल्ट तक की मशीनें होती हैं। इन मशीनों में 25 मिलीमीटर तक के ड्रिलों को हम बांध सकते हैं। इन सभी मशीनों में माउंटेन व्हील, आपने देखा होगा कि अदर एसेसरीज के लिए ड्रिल के बजाय हम इनमें जो माउंटेन व्हील आते हैं, जो ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं या डेवरिंग करने के काम आते हैं, उन व्हीलों को भी हम इसमें आगे पकड़कर उपयोग कर सकते हैं। आजकल इन मशीनों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इन सभी मशीनों में माउंटेन व्हीलों को भी बांधा जा सकता है। आजकल इनका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इनमें गियर प्रणाली होती है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इन मशीनों में जो होता है वो गियर प्रणाली होती है, जिसके कारण इसमें हम एक से अधिक स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आगे। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, 5वां नंबर जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रह गया था, मैंने बाद में इसको अपडेट किया है। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, इन मशीनों का उपयोग जान लेते हैं कहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार की मशीन कंप्रेशर एयर द्वारा चलाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक नोजल लगा हुआ है। इन मशीनों को चलाने के लिए विद्युत मोटर या बिजली की या हैंडमेड हाथों की शक्ति से नहीं चलाया जाता। इसको चलाने के लिए एयर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है आपको बताता हूँ। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ बिजली नहीं होती है, या तो उस जगह पे बिजली ना हो, उन जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनमें पेट्रोलियम या विस्फोटक सामान आदि बनाया जाता है। आप समझ रहे होंगे पेट्रोलियम ज्वलनशील होता है, विस्फोटक भी ज्वलनशील होता है। तो पेट्रोलियम और ज्वलनशील सामान जिन जगहों पर बनाया जाता है वहाँ पर विद्युत का इस्तेमाल अपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्पार्क होता है और स्पार्क ऐसी जगहों पर बहुत खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए एयर प्रेशर वाली ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि ड्रिलिंग मशीन क्या होती है और पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनों के बारे में हमने जाना। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीनों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके इस वीडियो के बारे में जो भी सुझाव हो कृपया कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।